नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुदर्शन जी की लिखी कहानी पुनर्जन्म। धन तृष्णा का ईंधन है। जो जो रुपया आता जाता है तृष्णा बढ़ती जाती है। सहारनपुर के लाला अयोध्यानाथ जब तक निर्धन थे तब तक उन्हें रुपयों की लालसा न थी, परंतु जब 4 पैसे हो गए तो दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता हुई। सोचते थे कोई ऐसी युक्ति निकल आवे जिससे कुछ ही दिनों में लाखों रुपए इकट्ठे हो जाएं। कभी वे रुपये पैसे को हाथ का मैल समझते थे। उस समय वे मूर्ख थे, परंतु अब पैसे पैसे के लिए उनके प्राण निकलते थे। अब उनकी आंखें खुल गई थीं। साधु महंतों की सेवा के लिए कभी वे बड़ी श्रद्धा रखते थे। उस समय वे निर्धन मनुष्य थे, परंतु अब इसे वे सबसे बड़ी भूल समझने लगे। बैंक में 4 पैसे इकट्ठे हो गए थे। इतना ही नहीं, तृष्णा की धधकती हुई ज्वाला ने उनके शेष गुणों को भी उसी प्रकार भस्म कर दिया था जिस प्रकार दावानल वन के साथ गांव को भी जलाकर राख कर देती है। मगर उनका अंतःकरण सर्वथा नष्ट हो गया हो, यह बात ना थी। कभी कभी पुरानी प्रकृति का दौरा हो जाता था। जिस प्रकार युवावस्था के चेहरे में कभी कभी बचपन का रंग रूप झलकने लगता है, परंतु यह अवस्था चिरस्थायी नहीं रहती थी। नए स्वभाव के सामने पुराने विचार इस प्रकार दब जाते थे जिस प्रकार बुढ़ापा यौवन को पछाड़ देता है। लाला अयोध्यानाथ के द्वार पर कोई साधु महंत आ जाता तो उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था, परंतु आदर सत्कार के समय वे श्रद्धा न रहती थी। चंद्रमा को ग्रहण लग जाता था। संध्या का समय था। लाला अयोध्यानाथ के द्वार पर एक साधु आकर रुका और एक विशेष गौरव के साथ बोला, क्यों बाबा, रात काटने के लिए साधु को स्थान मिल जाएगा। साधु का मुख संतोष की मूर्ति था और आंखें अमृत के कटोरे। लाला अयोध्यानाथ का हृदय भक्ति भाव से भर गया। सादर झुककर बोले, सिर आंखों पर। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष कहीं कहीं विरले ही रह गए हैं। संसार से तो धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। अयोध्यानाथ का हृदय खिल गया। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। हंसी होठों तक आ गई, परंतु उसे दबाकर बोले, महाराज, यदि साधु संतों की सेवा ना की तो इस मनुष्य देह से लाभ ही क्या। साधु अंदर पहुंचा। लाला अयोध्यानाथ ने आदर सत्कार में कोई बात उठा न रखी। बासमती के चावल बनाए, मीठी दही के बड़े, दाल और भाजियों में घी इस तरह तैरता था जिस तरह नदी नालों में जल। लाला अयोध्यानाथ साधुओं को ऐसे अच्छे और पुष्टिकारक पदार्थ खिलाने के पक्षपाती ना थे, परंतु इस साधु की बातों में ना जाने कैसी शक्ति थी कि उनके वर्षों के विचार क्षण भर में बदल गए। जिस प्रकार गर्मी की सूखी हुई पृथ्वी एक ही दिन की वर्षा से हरी भरी हो जाती है, इस भक्ति भाव से साधु का हृदय प्रसन्न हो गया। रात को देर तक बातें होती रही। ज्ञान और भक्ति के दफ्तर खुल गए। अंत में अयोध्यानाथ ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे हुए। साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है। अब क्या सारी आयु गृहस्थी में ही फंसा रहूं। अब हरि भजन भी तो करना चाहिए। तुम्हारी कृपा से बहुत रुपया कमाया। 5 पुत्र हैं, 1 कन्या। अब रुपया पैसा सब उन्हें बांट दिया है और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। अयोध्यानाथ ने साधु के मुख की ओर देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है। साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में जो लोहे की लाठी देखते हो, ये अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 100 मोहरें डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। ये कहते कहते साधु को नींद आ गई, परंतु अयोध्यानाथ की आंखों में नींद न थी।
वे बार बार सतृष्ण नेत्रों से लाठी की ओर देखते और मन ही मन कुछ सोचते थे। लोभ धर्म के पीछे छिपा हुआ था। कुछ समय तक ये संग्राम होता रहा। अंत में लोभ ने धर्म को पछाड़ दिया। अयोध्यानाथ ने लाठी उठा ली, परंतु हाथ पैर कांप रहे थे। अंतःकरण ने फिर फड़फड़ाना शुरू किया, परंतु लोभ के दृढ़ हाथों ने उसका गला घोट ही दिया। अयोध्यानाथ ने कमानी दबाई, लाठी खोलकर मोहरे निकाली और उनके स्थान में पैसे भर दिए। पाप का जादू चल गया। दिन चढ़ा। साधु हरिद्वार जाने को तैयार हुआ। अयोध्यानाथ का हृदय बैठता जाता था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को संदेह न हो जाए। इस विचार से उनके चेहरे का रंग उड़ा जाता था, परंतु साधु को इस घटना की कुछ भी खबर न थी। वे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करता और रात के आदर सत्कार के लिए बार बार धन्यवाद देता। चलते समय अयोध्यानाथ ने कहा, महाराज, मेरे यहाँ संतान नहीं है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें। हम पापी लोग हैं, हमारी प्रार्थना में असर नहीं है। आप महात्मा हैं, परमात्मा आपकी सुनेगा। साधु ने उत्तर दिया, सुनेगा या नहीं यह तो वही जाने, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान दे। ये कहकर साधु चला गया। अयोध्यानाथ के सिर से बोझ उतर गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साधु के जाने के साथ ही उनके हृदय से पत्थर हट गया। वे इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह उनका मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वे इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। उधर साधु हरिद्वार पहुंचा तो हृदय प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर उसे ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं भगवान के दर्शन हो गए हों। उसका मन ब्रह्मानंद में लीन हो गया। एक हलवाई को बुलाकर बोला, मैं एक महायज्ञ करना चाहता हूँ जिसमें हरिद्वार के समस्त साधुओं को भोजन कराया जाएगा। उसमें सारा खर्च कितना बैठेगा? हलवाई ने अंदाजा लगाकर उत्तर दिया, 750 रुपये। इसमें सब कुछ हो जाएगा? बहुत अच्छी तरह। साधु ने क्षण भर सोचा और फिर कहा, तुम ये प्रबंध कर सकोगे? कर सकेंगे तो ये सब प्रबंध तुम ही करो, जो खर्च होगा मैं दूंगा। ये कहते कहते उसने एक भाव भरी दृष्टि से अपनी लाठी की ओर देखा। हलवाई ने उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहें, सब प्रबंध हो जाएगा। दूसरे दिन यज्ञ हुआ। हरिद्वार भर में धूम मच गई। लोग देखते थे और आनंद से झूमते थे। कहते थे, यज्ञ बहुत देखे हैं, परंतु इस उदारता और भक्ति भावना से रुपए पानी की तरह बहाते किसी को नहीं देखा। ऐसे धनाढ्यों की कमी नहीं। जिनके पास मोहरे भी हैं, वह मुकदमेबाजी में लाखों लुटा देते हैं, बेटे के ब्याह में लाखों उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर पैसा खर्च करते समय उनके दिल छोटे हो जाते हैं। यह मनुष्य है जिसने अपना सच्चा धर्म समझा है और धर्म के सामने पैसे का मुंह नहीं देखा। साधु का दिमाग आसमान पर पहुंच गया और उसका हृदय आनंद के हिलोरे लेने लगा। साधु प्रसन्न हो रहा था, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई। साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी की कमानी दबाई। उसके अंदर पैसे देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा है। उसे अपने नेत्रों पर विश्वास न होता था। वह चाहता था कि वे स्वप्न जितनी जल्दी हो सके समाप्त हो जाए, परंतु वह स्वप्न ऐसा ना था जिसके पश्चात जागृति आती है। उसने पैसों को आंखें मल मल कर देखा। उसे ख्याल था कि अब भी मेरी भूल दूर हो जाएगी, परंतु प्रत्येक पैसा वही पैसा था। साधु के मुख पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। हलवाई का हिसाब थोड़ी देर बाद देना था। सोचा, अब क्या होगा? अपमान का चित्र आंखों के सामने खिंच गया। साधु कांप कर खड़ा हो गया। अपमान का विचार अपमान से अधिक भयानक है। साधु में उसके सहन करने की शक्ति न थी। उसने कुछ देर विचार किया। जिस प्रकार निराश मनुष्य
समुद्र में कूदने से पहले विचार करता है, फिर दरवाजा बंद कर लिया। साथ ही उसकी आशा के दरवाजे भी बंद हो गए। साधु ने चारपाई की पायती निकाली और उसे छत से लटका दिया। मृत्यु दरवाजे पर खड़ी थी। अंतःकरण ने उपदेश किया, दिमाग ने युक्तियां दी, परंतु निराशा ने सब ओर अंधेरा फैला दिया। साधु का मुख मृतक के समान सफेद हो गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर रस्सी का फंदा गले में डाला और थरथराते हुए पांवों की अंतिम चेष्टा से चारपाई को ठोकर मारकर गिरा दिया। मृत्यु अंदर आ गई। कैसा आनंद में प्रभात था, परंतु किसे पता था कि उसकी शाम ऐसी दुखमयी होगी। थोड़े समय के पश्चात ये घटना बच्चे बच्चे के मुंह पर थी। साधु मर गया, परंतु उसका आशीर्वाद जिंदा था। साल भर के भीतर ही अयोध्यानाथ के घर पुत्र उत्पन्न हुआ। मरी हुई आशाओं में जान पड़ गई। अयोध्यानाथ ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पैर पृथ्वी पर ना पड़ते थे। बालक का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया। उस दिन अयोध्यानाथ ने सारी आयु की कृपणता की कोर कसर निकाल दी। रुपए पैसे पानी की तरह बहाए। बालक का नाम द्वारकानाथ रखा गया। ज्यों-ज्यों वे आयु में बढ़ता जाता था, अयोध्यानाथ की कामनाएं पल्ला पसारती जाती थीं। द्वारकानाथ बहुत सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे, यह कुल का नाम बढ़ावेगा। अयोध्यानाथ ये सुनते तो फूले ना समाते। उसकी शरारतों और चंचलताओं को देख देख कर उनका प्यार बढ़ता जाता। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। द्वारकानाथ स्कूल में पढ़ने गया। वहाँ उसके गुणों का विकास होने लगा। सोना कुंदन बन गया। वे सदैव अपनी श्रेणी में प्रथम रहा करता था। अयोध्यानाथ ये देखते और परमात्मा को धन्यवाद देते। परंतु कभी कभी जब उन्हें साधु के साथ अपना दुर्व्यवहार याद आ जाता तो उनके कलेजे में भाले चुभ जाते और उनकी आत्मा पर एक अज्ञात सा भय छा जाता था। उन्हें अब रह रहकर अपने ऊपर क्रोध आता। वे बहुधा मन ही मन दुखी होते कि मेरी बुद्धि पर कैसा पर्दा पड़ गया, जो ऐसी मूर्खता कर बैठा। वह गुजरा हुआ समय उनके हाथ ना आता था। उन्होंने वह मोहरे एक रुमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी और निश्चय कर लिया कि उस साधु को दे देंगे। उसकी खोज में उन्होंने कई मनुष्य भेजे, परंतु उनकी साधु तक पहुंच ना हो सकी। यहाँ तक कि ये घटना अयोध्यानाथ को भूल गई, परंतु वे मोहरों की पोटली उसी तरह पड़ी रही। द्वारकानाथ 18 वर्ष का हो गया। वसंत के दिन थे। खेतों में सरसों फूली हुई थी। अयोध्यानाथ द्वारकानाथ और धर्मपत्नी के साथ हरिद्वार को चले। वहां पहुंचकर अयोध्यानाथ को एक नया रहस्य मालूम हुआ। द्वारकानाथ की प्रकृति साधुओं की सी थी। वे दिन रात साधुओं के डेरों में घूमता रहता था। अयोध्यानाथ ये देखकर कुढ़ते रहते, परंतु कुछ ना कर सकते थे। द्वारकानाथ का मुख देखकर उनका क्रोध तत्काल उतर जाता। वे बहुतेरा सोचते, परंतु उन्हें द्वारकानाथ की इस प्रकृति का कारण समझ नहीं पड़ता। सायंकाल था। द्वारकानाथ अपने डेरे को लौट रहा था कि रास्ते में एक आदमी रोता हुआ मिला। द्वारकानाथ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों क्यों रोते हो भाई? क्या कहूँ, कहते लज्जा आती है। फिर भी कहो। व्यापार में घाटा पड़ गया है। यह तो एक मामूली बात है। उसने विचित्र भाव से द्वारकानाथ की ओर देखकर कहा, मुझे ऋण चुकाना है। वे मुझ पर नालिश करने वाले हैं। द्वारकानाथ कुछ देर चुप रहा। यह मौन उस अभागे के लिए आशा बन गया। बहते हुए आंसू रुक गए। द्वारकानाथ ने पूछा, कितने रुपयों से तुम्हारा काम चल सकेगा? जब मनुष्य निराश हो जाता है तो उसे पग पग पर आशा दिखाई देती है। उस आदमी को भी साहस हो गया। उसने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, मेरे सिर 1400 रुपये के लगभग ऋण चढ़ा हुआ है। 1400 रुपये? हाँ, 1400 रुपये। द्वारकानाथ कुछ देर चुप रहा। फिर सहसा उसने कहा, चिंता ना करो, प्रबंध हो जाएगा।
आगंतुक ने पूछा। तो कब तक? आज ही रात तक। तुम्हारी दुकान कहाँ है? चौक में जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही है। द्वारकानाथ उड़ता हुआ घर पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हलवाई का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इसकी सहायता करना मेरा ही धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ घर गया। माता और पिता दोनों कहीं बाहर थे। द्वारकानाथ का रास्ता साफ हो गया। उसने नौकर से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा था। द्वारकानाथ पर भूत सा सवार था। उसने पत्थर लेकर दरवाजा तोड़ डाला और फिर संदूक टटोलने लगा। निराशा ने पैर फैलाए, मगर आशा ने ढाढ़स बंधा दी। एकाएक आशा की चमक दिखाई दी। द्वारकानाथ के हाथ में एक रुमाल आ गया। उसने कांपते हुए हाथों से उसे जल्दी से खोला। हृदय कमल की तरह खिल गया। यह वही मोहरें थीं। गिनी, पूरी 100 निकली। हृदय प्रफुल्लित हो गया। वह उन्हें जेब में रखकर इस तरह भागा जैसे कोई पुलिस का कर्मचारी पीछे लगा हो। द्वारकानाथ ने भलाई के लिए बुराई की, परंतु ऐसी बुराई करने वालों की संख्या कितनी है। रात का समय था। द्वारकानाथ अपने डेरे को वापस आया, परंतु अभी आकर बैठा ही था कि पेट में पीड़ा होने लगी। द्वारकानाथ साहसी नवयुवक था। बड़े से बड़े कष्ट में भी वह हिम्मत न हारता था, परंतु ये पीड़ा न जाने किस प्रकार की थी। उसके मुख से चीखें निकल गई। अयोध्यानाथ को ऐसा जान पड़ा जैसे कोई विपत्ति पड़ने वाली है। ये आने वाली विपत्ति का पूर्व रूप था। वे दौड़े हुए डॉक्टर के पास गए, परंतु अभी वापस न आए थे कि द्वारकानाथ ने प्राण त्याग दिए। अयोध्यानाथ ने ये सुना तो पछाड़ खाकर गिर पड़े और कई दिन तक बीमार रहे। परंतु द्वारकानाथ को क्या हो गया, ये आज तक उनकी समझ में न आया। एक दिन संदूक में किसी चीज के लिए हाथ डाला तो मोहरों वाला रुमाल ना था। एकाएक उनको कई वर्षों की भूली हुई घटना याद आ गई, परंतु उन मोहरों का चला जाना और द्वारकानाथ का अचानक मरना, इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध है, इसे वे कभी न समझ सके। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।